बिहार हिंदुस्तान के हिस्टोरिकल स्टेट में से एक है। पॉपुलेशन वाइज हिंदुस्तान का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। जितना पुराना बिहार का इतिहास रहा है, उतना ही पुराना एक आरोप है जो बिहार पर हमेशा से लगती आ रही है, कास्टिज्म पॉलिटिक्स। ये जाति की राजनीति बिहार के पहले सीएम श्री कृष्ण सिंह के वक्त से चलती आ रही है, भूमियार और राजपूत के टकराव से। भूमियार 20वीं सेंचुरी तक बिहार का एक सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन था जो बिहार के छोटे से क्षेत्र में जमींदार को कंट्रोल किया करता था। भूमियार समुदाय भारत के किसान आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है और ये बिहार के पॉलिटिक्स में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रेजेंट में बिहार का कास्ट वाइज पॉपुलेशन देखे 5.7% ब्राह्मण है, 4.7% भूमियार, 14.4% यादव, जिसका सीधा फायदा आरजेडी को जाता है। 8% खुशवाहा, 17% मुस्लिम और 6% बनिया के साथ साथ 15% अन्य वर्ग के लोग हैं, जिसका वोट आरजेडी जेडीयू के साथ साथ उनके खुद के नेताओं में बंटता है। मौजूदा सीएम नीतीश कुमार पिछले 15 सालों से कुर्सी पर बने हुए हैं। बिहार का सोशल इंजीनियर भी नीतीश कुमार को कहा जाता है और ऐसे इसलिए अपने पिछले साल की सरकार में उन्होंने दलित को महादलित से अलग कर एक नया श्रेणी बनाया, ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग, सीईबी यानी कि अति पिछड़ा वर्ग। बिहार में तकरीबन 25 लाख गिरी है जो मोतिहारी, छपरा और सिवान जैसे इलाकों में रहता है। मुसलमान में एक जाति कुल्हैया को बैकवर्ड कास्ट में डाला गया जो अररिया, पूर्णिया और किशनगंज जैसे इलाकों में 20 लाख की आबादी में है। जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन से पहले नीतीश कुमार 2014 में बीजेपी के अगेंस्ट चुनाव लड़ते हैं और इस चुनाव में 16% वोट नीतीश कुमार को अकेले मिलता है। और 2019 में जब नीतीश कुमार बीजेपी का हाथ थामता है तो एनडीए के वोट परसेंट में 18% से इंक्रीज होकर 54.4% तक बढ़ जाता है, जिससे 40 सीट में से एनडीए को 39 सीट मिलती है और विपक्ष पार्टी सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रह जाती है। और अब जब जेडीयू बीजेपी से गठबंधन तोड़ती है तो बीजेपी आरसीपी सिंह के द्वारा 2% वोट और खुशवाहा के जरिए 8% वोट बैंक नीतीश कुमार का काटने की काम करती है। अब सवाल ये उठता है, आखिर क्यों बीजेपी खुशवाहा पर इतना जोर दे रही है? इसे इस बात से समझते हैं 2014 में लोकसभा के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा एनडीए से चुनाव लड़ती है 3 सीटों पर। इस चुनाव में उनका सक्सेस रेट 100% तक होता है और बिहार में प्रेजेंट टाइम पर यादव के बाद खुशवाहा समाज की आबादी सबसे बड़ी है, जिसमें 2.5% तक का समर्थक अकेले उपेंद्र कुशवाहा का है। और दूसरी तरफ चिराग पासवान को वो खिलाड़ी माना जा रहा है जो अकेले 6% दलित का वोट बीजेपी के खाते में डाल सकता है। वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे कहते हैं नीतीश कुमार की छवि लालू विरोधी की रही है, लेकिन अब उनका लालू की पार्टी के साथ हो जाना एक बड़े समुदाय में उनके लिए नाराज। वैसे दोस्तों, राजनीतिक में एक पार्टी से गठबंधन तोड़कर दूसरी पार्टी के साथ हो जाना ये एक आम बात है, क्योंकि आज ये जिसको गाली बकते हैं राज के लिए खतरा और यहाँ तक कि देशद्रोही तक बता देता है, कल फायदा देखकर उसी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया जाता है। या फिर एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन को अपने भाषा में गाली देता हो, करप्ट कहता हो, ये सब सिर्फ आपके सामने दिखाया जाता है, क्योंकि ये सो कॉल्ड दुश्मन आपस में एक अच्छे दोस्त होते हैं। बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। भाजपा बनाओ, भाजपा बनाओ। पिछड़ों को, दलितों को रोजगार तभी मिलेगा जब आरक्षण मिलेगा। पलटू चाचा भगाओ, पलटू चाचा भगाओ, पलटू चाचा। पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम है। और एक दूसरे को हर मंच से कोसने वाला महागठबंधन एक बार फिर साथ आ चुका है। अरे भाई, हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं, लेकिन हम लोग तो समाजवादी लोग हैं ना, तो हमारी जो पुरखों की विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? और इनके हेट स्पीच का असर आम जनता पर ऐसा पड़ता है जिससे ये आपस में नुकसान पहुंचा लेते हैं, बरसों के भाईचारों को खत्म कर। अरुण पांडे कहते हैं एक बड़े वर्ग की नाराजगी नीतीश को देखने मिली गोपालगंज, मोकामा और करनी के उपचुनाव में। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 72% मिनिस्टर बिहार में क्रिमिनल बैकग्राउंड से है। ये है कार्तिकेय सिंह, बिहार का कानून मंत्री, इसके ऊपर अपहरण का केस दर्ज है। 2017 में एक पीआईएल डालता है कोर्ट में बेल के लिए
कोर्ट इसके PIL को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करती। केस चलने के बावजूद ये बिहार का कानून मंत्री बन जाता है। इतने कमाल की बात है ना दोस्तों, एक डिस्ट्रिक्ट को संभालने के लिए दिन रात पढ़ाई कर UPSC के एग्जाम में बैठता है एस्पिरेंट, और दूसरी तरफ एक स्टेट को संभालने के लिए एक क्रिमिनल बैकग्राउंड ही काफी होता है। और ये आरोप सिर्फ RJD JDU के ऊपर नहीं है। साल 2017 में भारी बहुमत से आई उत्तर प्रदेश में बीजेपी 312 में से 114 आपराधिक मामले वाले विधायक के साथ। समाजवादी पार्टी भी गैंगस्टर को टिकट देने में पीछे नहीं है। 46 विधायक में से 14 विधायक क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं, और वहीं कांग्रेस में 17 विधायक में से 1 पर मामला दर्ज है। साल 2017 में भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई बीजेपी के 312 में से 114 आपराधिक रिकॉर्ड वाले विधायक हैं, जिनमें से 83 विधायकों पर, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के 46 विधायकों में से 14 पर आपराधिक मामला दर्ज है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के 19 में से 5 और कांग्रेस के 7 विधायकों में से 1 विधायक पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी जिस पार्टी की जितनी ज्यादा संख्या, उसके उतने ज्यादा विधायकों पर आपराधिक केस दर्ज है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 1999 में एक PIL डालती है हाई कोर्ट में। ये जो क्रिमिनल टाइप के नेता हैं, उनके अगेंस्ट टिकट नहीं दी जाए इन्हें इलेक्शन में खड़े होने की। जब हाई कोर्ट इस PIL को एक्सेप्ट करती है तो ये सारी पार्टी मिलकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाती है। जब सुप्रीम कोर्ट इस PIL को एक्सेप्ट करती है तो हमें वो देखने को मिलता है जो राजनीतिक इतिहास में शायद कभी न हुआ हो। आजादी के बाद सारी पार्टी एक हो जाती है। ऐसे इनका विचारधारा आपस में नहीं मिलता एक दूसरे से। फिर चाहे देश की सिक्योरिटी की बात हो या कोई ऐसी पॉलिसी जो आम पब्लिक के लिए बेनिफिट साबित होता हो, इन सब का माइंड ऑफ कॉन्शियस एक ही जगह आकर मिलता है जिसमें इनका फायदा हो। भले ही जनता अपने कास्ट, यादव, तेली और कुशवाहा जैसे नेताओं को वोट डालती हो, जब पार्टी फंड की ट्रांसपेरेंसी की बात आती है तो ये सारी पार्टी एक हो जाती है और इस चीज के खिलाफ हो जाती है। तो वोटर को ये समझना होगा, आज के राजनेता आम जनता को ये जाति धर्म जैसे जालों में फंसा कर वो अपना फायदा ही बना रहे हैं, और इस जाल से निकलने का एक ही जरिया है, वोटर कास्ट, चेहरा और धर्म देखकर वोट न डाले। वैसे बिहार यदुनंदन प्रसाद मेहता, बाबू जगदेव प्रसाद, राम स्वरूप वर्मा जैसे सोसाइटी रिफॉर्मर और जगदीश मेहता जैसे नेताओं का सुनहरा वक्त भी देखा है। चैनल को सब्सक्राइब कर